नमस्कार, मैं हूँ राकेश। आजकल एक बड़ी समस्या दिख रही है। ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, मैच्योर हो जा रहे हैं और कई बार ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसमें परिवार को, समाज को परेशानी होती है। उसको गैर कानूनी भी कई बार माना जाता है क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट के तहत आ जाता है। सेक्सुअली बच्चे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और कई बार ऐज ऑफ कंसेंट को लेकर भी इस पर बहस हो रही है। लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और उसमें कहा गया है कि जो उम्र है, एज ऑफ कंसेंट है, आपसी सहमति की जो उम्र है बच्चों की, वो 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया जाए, ताकि जो बहुत सारे मामले जिसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जाता है, उसमें कमी आ सके, बच्चों को राहत मिल सके और समाज पर भी थोड़ा सा दबाव कम हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अर्चना जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में और दूसरी मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर पूजा जो साइकोलॉजिस्ट हैं और वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताएँगी कि कैसे क्या होता है, जिसकी वजह से मामले उलझते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश दीक्षित भी जुड़ रहे हैं भोपाल से, जो समाजशास्त्री हैं और सामाजिक पहलू वो बताएँगे कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे इसको किया जा सकता है बेहतर। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर पूजा से। पूजा जी, क्या लग रहा है जो ये याचिका दाखिल की गई है, ऐज ऑफ कंसेंट को 18 साल से घटाकर 16 साल करने की बात हुई है, उसको लेकर आपकी पहली राय, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी। तो सबसे जी, महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की ये है कि जो हमारे किशोरावस्था के में लोग हैं, उनमें बहुत से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलाव जो है और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अलग तरीके के, कॉम्प्लेक्स तरीके के होते चले जा रहे हैं। आज का किशोर जो है वो आज से 10-15 साल पहले का किशोर से बहुत अलग है। तो जी, किशोरावस्था की भी अपने एक दायरा है जो कि अलग जिसका ढाँचा बदलता चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी इन्फ्लुएंसेस हैं कि इनमें भी हम बहुत से ऐसे बदलाव देख रहे हैं और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसेस देख रहे हैं जिसकी वज़ह से इनमें बहुत चेंजेज़ आ रहे हैं। और शायद इन चेंजेज़ और इनके एक्सप्लोरेशन क्योंकि एक्सप्लोरेशन इस किशोरावस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अ, पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग जी। है और इसके थ्रू ही ये लोग बड़े होते हैं। तो शायद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ सोशल रीज़न्स, कुछ इंडिविजुअल रीज़न्स इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बात सामने आई है क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे जो किशोरावस्था के लोग हैं, जो इस उम्र के हैं स्पेशली 16-17 के, वो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की कर रहे हैं जो शायद पहले नहीं थी और इसलिए हर लॉ में या हर कानून में बदलाव जो है, वो समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से क्योंकि समाज के लिए ही कानून बना होता है, तो इस वजह से है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि सिर्फ कानून में बदलाव एक चीज़ नहीं है और बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो कि इस ऐज के चेंज या इस ऐज पे जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पर। पूजा जी, इसमें एक एक तर्क ये दिया जा रहा है कि आजकल के बच्चे मतलब उनकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है, उनकी समझ जी, जो जी, पहले के बच्चे थे उनके जी, लिहाज से ज्यादा, क्योंकि उनके जी। पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और हाँ, उस वजह इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा जी है, जी बिल्कुल है। जी, तो इस लिहाज से उनका कहना है कि अगर बच्चे जल्दी समझने लग जा रहे हैं, तो ये उम्र भी उनके पास जो सहमति की उम्र भी जल्दी आनी चाहिए। 2 साल और बढ़ाकर उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जी, कई बार जी वो ये युवावस्था में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कानून के दायरे में आ जाता है, वो गैर कानूनी माना बिल्कुल, जाता है और बिल्कुल, वो उसका नुकसान बिल्कुल। उठाना पड़ता है। बिल्कुल। जी, यही रीज़न मैं भी आपको बता रही थी कि इतने सारे बदलाव हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, तो बदलाव बहुत जल्दी भी हो रहे हैं। एज़ इट इज़ थ्योरी भी यही कह रही है कि हर जनरेशन के साथ जल्दी जल्दी वो चेंजेज़ बॉडी में और मेंटली भी आ रहे हैं, वो थ्योरी भी हमें यही समझाती है। लेकिन ये बात सही है और ये एक कंसर्न भी सही है कि वो कंसेंशुअल एक्ट होना होता है लेकिन या एक्सप्लोरेशन के थ्रू कंसेंशुअल हो जाता है लेकिन कहीं जी, न जी। कहीं वो क्रिमिनलाइज़ हो जाता है क्योंकि वो कानून के दायरे में आ जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जो मैच्योरिटी होती है या जो एक मानसिक
विकास जो इन बच्चों का होता है वो एक बहुत ही टेंडर इंफॉर्मेशन बहुत आ रही है, एक्सेसिबिलिटी बहुत है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। एक तो हमारे जी, पास जो एक प्रोटेक्टिव ताना-बाना रहता था, वो खत्म होता चला जा रहा है, परिवार का या सोसाइटी का। बातचीत के बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते थे, वो नहीं है बच्चों के लिए, तो जी, जी, कन्फ्यूज़न भी बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि इसका जवाब इतना सीधा नहीं होगा कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पास जो प्रोटेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए इस किशोरावस्था के लिए, वो लैक कर रही हैं और हम सिर्फ़ कंसेंट एज ऑफ कंसेंट की ही बात कर रहे हैं। उसका रीज़निंग सही है, लेकिन उसके लिए उसका आंसर सीधा नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो शायद कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी सामाजिक तौर पे हमारे ऊपर भी आती है और कहीं न कहीं इनके मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए हमें इस मुद्दे के ऊपर चर्चा जारी रखनी पड़ेगी। अर्चना जी हमारे साथ पटना से जुड़ी हैं। अर्चना जी क्या लग रहा है, ये कह रही हैं कि 16 तक करना, डिक्रिमिनलाइज करने की बात कर रही हैं, क्योंकि अगर बच्चे गलती कर बैठते हैं तो कंसेंट की उम्र अगर कम होगी तो उसको कानून के दायरे से बचाया जा सकेगा। अदरवाइज बच्चों को अपराधी मान लिया जाता है, या समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और तरह कानूनी प्रक्रिया सबसे ज्यादा परेशान करती है। इस मामले में आपका क्या कहना है अर्चना जी? देखिए अभी जो मैडम ने बताया बिल्कुल सही बताया। सोशल मीडिया लोगों को, बच्चों को उम्र से पहले बड़ा कर दे रहा है। प्लस पहले जो हमारे जनरेशन में होते थे बच्चे, आउटिंग के लिए जाते थे, खेलने जाते थे, तो उनका माइंड दूसरी तरफ में डाइवर्ट होता था। अब लोग जी, उस ओर में नहीं जा करके सब लोग मोबाइल पे, लैपटॉप, टैब पे बिज़ी हो गए हैं। तो उनका जो दायरा है वो खेल की तरफ नहीं जा करके वो दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां लोग उम्र से पहले सारी बातें जान रहे हैं, और जितना आप रोकेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उतारू हो रहे हैं। जी, इसलिए जी, अभी आप देखिए, रिसेंटली निर्भया कांड के बाद भी जुवेनाइल एक्ट में ये मेजर का डेफिनेशन बदल दिया गया, 18 से उसको 16 कर दिया गया। तो ये जी, सारी बातें तो है ही, ये सारी बातें जी, तो है ही है। जी। तो तो ये इसके कानून कानून से बचाने के लिए एक उनका ये कहना था कि पॉक्सो के केस बहुत बढ़ गए। जब 2013 में इसको अमेंड किया गया और 16 को बढ़ाकर 18 किया गया, तो पॉक्सो के केसेस बढ़े, क्योंकि नॉर्मली कंसेंट के साथ लड़के और लड़की मिलते हैं, और जब मामला बिगड़ता है तो लड़की नहीं चाहती है कि मामला दर्ज हो, एफआईआर हो, केस हो, लेकिन परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि बच्ची छोटी है, ये एफआईआर होना चाहिए, शिकायत होना चाहिए। तो इसको लेकर ये जो टर्म है, इसको कैसे आप समझती हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है सिर्फ यही नहीं है। जहाँ जो पॉक्सो को एक्ट को लेकर के ये मामला जो चल रहा है, अभी आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पॉक्सो एक्ट में जो कंसेंट रहता है, और उसके बाद जब गार्जियन को ऑब्जेक्शन होता है पकड़े जाने पर, जी, उसके बाद लड़के पक्ष के द्वारा जो ऑफर दिया जाता है कि चलो शादी करके मैटर को मटेरियलाइज कर लो, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो गिल्टी पाया गया है, इसलिए उसको उससे निजात नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जी, तो अब सबसे बड़ी बात है कि पॉक्सो एक्ट में आने के लिए से बचने का सिर्फ कानून में संशोधन तो होना ही चाहिए, प्लस लोगों में अवेयरनेस भी होना चाहिए कि अब वो बात चला गया, कास्ट एंड क्रीड वाली बात चली गई। अब पेरेंट्स को भी, अब आपकी लड़की मान लीजिए इस पॉक्सो एक्ट में इन्वॉल्व हो गई, विक्टिम हो गई, और आप उसको उसको उठा करके आप रिमांड होम में डाल रहे हो या नारी निकेतन में डाल रहे हैं, वहां कैसा व्यवहार होता है ये किससे नहीं छुपा है। तो जी। उन सब चीजों से बचाने के लिए एक एज वाला तो मॉडिफिकेशन होना ही चाहिए, और जब जुवेनाइल एक्ट में आपने मॉडिफाई कर दिया तो व्हाई नॉट इन पॉक्सो एक्ट? पेनल्टी तो सब जगह होनी ही चाहिए। जी। तो इसमें एक एक सवाल पूजा जी ये भी उठता है कि क्या जी। एज ऑफ कंसेंट कम करने का मकसद क्या है? क्या बच्चों को छूट देनी है, या बच्चों को सामाजिक ताने बाने से बचाना है, या जो जिसको क्रिमिनल एक्टिविटी मान लिया जाता है उससे बचाना है? ये इस बात को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप छूट देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, देखिए इसी उम्र में रोमांस और रोमांटिसिज्म की बात होती है। छोटे बच्चे हैं, वो फिल्म देखते हैं, सीरीज देखते हैं, उसके बाद उनके मन में भी उस तरह की भावनाएं आती हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें सामने दिखती हैं। क्या आपको लग रहा है कि इससे बच्चों को छूट मिल जाएगी कानूनन?
अगर एज ऑफ देखिए, सबसे पहली चीज तो सिर्फ सीरीज और सोशल जी, जी। मीडिया से ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आज से पहले किशोरावस्था के लोगों में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आई थी। ये एक इस उम्र का एक बहुत अहम अंग है और ये इम्पोर्टेंट भी है डेवलपमेंट के लिए, और रोमांटिक फीलिंग्स एक नेचुरल फीलिंग्स है, क्योंकि अगर जी, नहीं आएंगी तो भी सही चीज नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज सामाजिक तौर पे हमें और सिस्टमिक तौर पे हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज इस उम्र के साथ देखी गई है। हम करते क्या है कि हम रूल्स और रेगुलेशन बना देते हैं, लेकिन उन रूल्स और रेगुलेशन की जो दायित्व होता है, जो सामाजिक दायित्व हमारा रहता है, या एक पारिवारिक तौर पे हमारा जो पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, सिस्टम का जो दायित्व होता है, उससे हम अपने हाथ झड़क लेते हैं। आप बिल्कुल सही बात है, बच्चों में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, 16 से पहले भी कर रहे हैं, ये हम जी, जी। देख रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए उनको एजुकेट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनको कहीं न कहीं सही तरीके से डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम सरकारी तौर पे, कम्युनिटी के लेवल पर, फैमिली लेवल जी, पर क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ ये एक छूट मिलने की बात नहीं है, जिसको करना होगा ना, उसको छूट की ज़रूरत नहीं होने वाली बात होती है। बट जी, जी, सबसे जी। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम दूसरे के ऊपर, बच्चों के ऊपर, देखिए बड़ा कौन है यहाँ? बड़े हम लोग हैं, सिस्टम बड़ा है, माता-पिता बड़े हैं, टीचर्स बड़े हैं, तो हमारा दायित्व ज़्यादा बनता है। हम सबका जी, दायित्व एज़ अ कम्युनिटी ज़्यादा बनता है कि हम कुछ प्रैक्टिसेज़, कुछ डायलॉग, कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करें, जहाँ की ये इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस किया जाए। चाहे वो सेक्स एजुकेशन के ज़रिए हो, चाहे वो छोटे-छोटे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट किए जाएँ, जहाँ एनोनिमसली या वॉलंटरीली लोग बात करें, और शायद समाज में भी इसी तरीके का डायलॉग होना ज़रूरी है। सिर्फ एक एज ऑफ कंसेंट को चेंज करने से चेंज नहीं आएगा। और अगर आप बात करें कि ये छूट मिल जाएगी, तो छूट का किसी चीज को दबा करके ना आप कभी भी कोई चीज को रोक नहीं पाए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोशल लेवल पे एक चेंज लेकर के आए, और जी, जी। इस उससे लिंक्ड ये चेंज जो आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करके चले। अर्चना जी, ऐसे कितने मामले आपने देखे हैं कि जिसमें बच्चों से गलती हुई, वो इन्वॉल्व हुए कंसेंट के साथ, लेकिन पेरेंट के दबाव में लड़की का बयान कुछ और आता है और लड़के को जेल भेज दिया जाता है, या एफआईआर हो जाती है, या क्रिमिनल केस हो जाता है। कितने मामले आपको दिखे हैं इसमें आपको? और देखिए, अब उसको अब आपको तक अब तक अब तक तो मैंने 4-5 मामले ऐसे खुद के देखे हैं, जहाँ की स्कूल और कॉलेज लेवल पे लव अफेयर रहा है, 10 प्लस 2 लेवल पे, और जी, उन लोगों ने शादी तक कर लिया है। ठीक है, शादी लीगली नहीं हो पाई क्योंकि वो कानूनन 18 और 21 साल के नहीं है, तो कोर्ट बिल्कुल। मैरिज नहीं किया, बट किसी ने बता दिया एफिडेविट पे शादी कर लो, मंदिर में शादी कर लो, सिनेमा देख करके वो दिमाग में आया, उन्होंने शादी किया। पेरेंट्स, जो लड़की 18 की है भी, उसको भी पेरेंट्स अपने पास जबरन पकड़ के लाते हैं, किसी स्कूल से नकली सर्टिफिकेट बना करके उसको माइनर शो करके लड़कों को अंदर करवा दिया। ऐसे जी, जी, बहुत जी, सारे बिल्कुल। मैटर्स आए हैं। और इतना ही नहीं, लड़के तो परेशान होते ही हैं जो पॉक्सो एक्ट में जा रहे हैं, उनके साथ उनके गार्जियन को भी बना देता है एक्यूज, जिनका केस दूसरे सेक्शन में, दूसरे आईपीसी में या बीएनएस में चलता रहता है। तो इस तरह जी, के जी। मामले तो बहुत सारे आए हैं। और अभी तो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप गिल्टी हो, इसलिए शादी विवाह करने से आपका ये पैचअप नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मैटर्स आप देखेंगे, जब आप जजमेंट हम लोग सर्च करते हैं, तो उसमें ये आता है कि लोग कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी गलती हुई है तो उसको हम लोग सुधार, लड़के वाले अधिकतर करते हैं कि पनिशमेंट बड़ा होगा, हमारे बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा, लड़की की भी बदनामी होगी, तो लोग चाहते हैं कि शादी करके खत्म करें। तो वैसे जी, सिचुएशन जी। में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया। लेकिन जहां जो एक्यूज है वो मेजर है और विक्टिम माइनर है, और वो शादीशुदा है एक्यूज, वैसे सिचुएशन में ये और भी वर्स्ट हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है कि अभी तो आप देखेंगे इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा हो रहा है, गांवों में इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। लेकिन अभी मिसयूज पे ना जाकर के इस पे अगर हम लोग आते हैं, तो लड़कियों के साथ जो जो छेड़छाड़ हुई, उसमें भी आप देखेंगे सेक्शन 3 सेक्शन 5 का भी अलग अलग इम्प्लीकेशन है, कैसे क्या किया जाएगा तो कितने पनिशमेंट होंगे, कैसा कौन करेगा तो उसको अलग पनिशमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। तो सोसाइटी को अवेयरनेस बहुत जरूरी है
और खासकर एडोसेंट मतलब लव जो है, जी, 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 एडोसेंट बिल्कुल। लव के मैं लिए एडोसेंट लव के लिए उनके पेरेंट्स को एक घर में शिक्षा देनी होगी कि आपको अपने कलीग्स जो लड़कियां हैं या बाहर में जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उनके साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। घर में औरतों के साथ बिहेवियर ठीक होगा तभी आपके बच्चे बाहर में औरतों और लड़कियों के साथ बिहेवियर ठीक करेंगे। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। पूजा जी क्या लग रहा है कितना समाज को कितना और खुलापन चाहिए होगा क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो अवेयरनेस के साथ-साथ एक्सेप्टेंस कि आपके बच्चे या बिल्कुल, बच्चियाँ कहीं घूम रहे पर हैं दोस्तों अवेयरनेस के साथ। बिल्कुल। जी, जी। हुँ। जी। बिल्कुल, लेकिन अवेयरनेस तो पहला स्टेप है ना एक्सेप्टेंस का। अगर जी, बिल्कुल अवेयरनेस ही है। नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? और अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का। वो अंडरस्टैंडिंग आप और हम ही पैदा करेंगे समाज में, बात करके, डायलॉग करके, इसके ऊपर चर्चा करके, इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन ला करके। जैसा मैम जी, ने जी, भी जी। बोला कि कहीं न कहीं ये समझना हमें ज़रूरी है कि ये चेंज आ चुका है समाज के अंदर। इससे आँखें फेरने से चीज़ें खत्म नहीं हो जाएँगी। कुछ ना कुछ एजुकेशन अबाउट और जबकि हमारा समाज का ढाँचे में इतने बदलाव आ रहे हैं। आप परिवार का ही एक रूप देख लीजिए, परिवार एक तरीके से जो एक इकाई थी समाज की, वो कितने बदलाव इस पिछले 10 से 20 सालों में हुए हैं। तो जी। हमें इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ सिस्टम्स और कुछ बफर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि इनकी मेंटल हेल्थ को, इनकी नीड्स को और इनकी बदलती हुई नीड्स को एड्रेस कर सके। अच्छा जो ये पूजा जी क्या एडोलेसेंट्स क्या हैं क्या जी, क्या मतलब अगर आपकी तरफ से क्या सुझाव है? इस उम्र में बच्चे भटकते भी हैं, गलतफ़हमियाँ भी होती बिल्कुल, हैं और बिल्कुल, एक एक आकर्षण भी होता है इस उम्र के इस बिल्कुल। दौर में। आकर्षण भी और ज़रूरी भी उसको ज़रूरी उसको भी है। बिल्कुल, और इसको बढ़ाते हैं हमारे टेलीविज़न सीरियल्स या मूवीज़ जो अभी हाल में आई है मूवीज़ उसको लेकर भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शंस। सॉल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? बच्चों को और बच्चियों को समझाने के अलावा और क्या रास्ता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके बारे में डायलॉग सिर्फ़ एक उम्र पे नहीं शुरू होता है। ऐज एप्रोप्रिएट डायलॉग शायद बहुत पहले से शुरू होना चाहिए और ये शुरुआत हर लेवल पर घर पे, स्कूल में, समाज में ये बातचीत अबाउट सेल्फ सबसे पहले तो ये सेल्फ से शुरू होता है। फिर सेल्फ को जानने के बाद 2 लोगों के बीच का जो आकर्षण होता है, उस पे बात आती है। जो हमारी चेंजिंग बॉडीज़ हैं, उस पे बात आती है और जी। सिर्फ़ ये कहना कि मूवीज़ और सीरीज और ये सब देख करके देखिए देखने के लिए जब तक ये मूवीज और सीरीज नहीं थे मैंने आपसे कहा ना पहले भी ये चीजें होती थी आज से बहुत साल पहले की बात है जब सिर्फ शायद केबल टेलीविजन आता था तब एक बहुत बड़ा इस तरीके का हमारे सामने आया था स्कूल के ही बच्चों का जहां जी, जी। तब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी मैं नाम नहीं लूंगी बट वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के क्लिप बनी थी और वो सब हुआ था तो मैं आपको ये समझाने की जब तक हम आंख फेरते रहेंगे कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये बच्चे नहीं करेंगे, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए, तब तक हम गलत करते रहेंगे। तो जी, डायलॉग जी, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को मानना ज़रूरी है कि ये एक डेवलपमेंट का अहम पार्ट है और ये होगा, लेकिन इससे जितना हम बातचीत करेंगे, जितना एजुकेट करेंगे, उतना हम बच्चों को सेफगार्ड कर पाएँगे और उतना ही वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँगे कंसेंट को लेकर के। कंसेंट भी कहाँ से शुरुआत होती है? सेल्फ से शुरुआत होती है मैं कौन हूँ क्या मेरा हक है और क्या मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कई बार बच्चे ये सब चीजें प्रेशर में पीयर प्रेशर में आकर के कई बार एक्सप्लोरेशन को लेकर के कई बार कंफ्यूजन को लेकर के कई बार इमोशनल नीड्स को लेकर के इस तरीके की चीजों में बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो शायद ज्यादा डैमेजिंग होता है तो डायलॉग जरूरी है एजुकेशन जरूरी है और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड स्टेक होल्डर्स चाहे वो टीचर्स हों काउंसलर्स हों स्कूल में और घर में परिवार में माता पिता हों और समाज में हम लोग को जितनी इस बारे में बातचीत होगी इस तरीके की जो आप एक ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं ये भी चर्चा बहुत हेल्प करेगी इंफॉर्मेशन देने में और बात को समझने में यहाँ पर अर्चना जी मैं ये समझना चाहूंगा मतलब क्रिमिनल लॉयर हैं आप अगर ऐसी स्थिति आती है बच्चे और बच्ची इन्वॉल्व हो जाते हैं उम्र उनकी 18 से कम है कंसेंट अभी नहीं है उनके मतलब लीगली नहीं है और कोई समाज को स्वीकार करने लायक कोई बात हो जाती है लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है
आप क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए परिवार को, समाज को, दोनों परिवार को क्या करना चाहिए? पुलिस के पास जाना चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, या क्या रास्ता बनता है? क्रिमिनल लॉयर के मतलब नजरिए से मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, मतलब संभावित उपाय? एक लॉयर के नजरिए से मैं तो यही कहूंगी कि आपको एफआईआर करनी चाहिए। एक लॉयर जी, यही सजेस्ट करेगा कि आप टाइमली एफआईआर करें, बच्चे का मेडिकल करवाएं, डीएनए टेस्ट करवाएं। और इसमें भी दो सिचुएशन है, वो बिलो 16 ईयर का वो सेक्सुअल अब्यूज है, या आफ्टर 16 का सेक्सुअल अब्यूज है। दोनों सिनेरियो में पनिशमेंट अलग है। लेकिन अर्चना जी, प्लस अब्यूज और कंसेंट के साथ, मतलब एक प्यार वाली बात और एक जबरदस्ती वाली बात, इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कानून में, कि ये जबरन नहीं है। अगर कंसेंट के साथ है तो ये इसको कैसे टैकल करेगा कानून? तो देखिए, इसमें भी सबसे बड़ा यही पॉइंट तो सबसे बड़ा है जिसके लिए इंदिरा मैडम ने ये कहा है कि 18 इयर्स को घटाओ, क्योंकि कंसेंट है लेकिन वो मेजर नहीं है। कंसेंट बिल्कुल, है, अगर वो मेजर रहते तो ये लीगल हो जाता। कंसेंट है बट वो मेजर नहीं है, इसलिए इलीगल है। इलीगल है, यस। इसलिए इलीगल है, और जैसे ही इलीगल है तो एक लीगल रेमेडी आपके पास है, एफआईआर करो, मेडिकल टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। और पनिशमेंट उसका 2 टाइप्स का है। बिफोर 16 ईयर पनिशमेंट डिफरेंट है, आफ्टर 16 ईयर पनिशमेंट डिफरेंट है। मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि ऐसी कोई स्टेप उनके बच्चों ने उठाया है, तो वो तुरंत सबसे पहले, या वो 18 में लड़की हो, 18th एज को टच कर रही हो, 17 तो 18 हो टच कर रही हो, वो सबसे पहले जी, उसका स्कूल का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं नकली, अच्छा, और उसको प्रूव करते हैं कि ये माइनर है। माइनर जब है। वो माइनर प्रूफ होगा तभी वो पॉक्सो एक्ट में जाएगा, पॉक्सो कोर्ट में जाएगा। अगर वो माइनर नहीं होगी तो पॉक्सो कोर्ट में नहीं जाएगा। तो वो कंसेंट वाली बात आएगी तो वहां उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लड़के को बेल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सेवरल जजमेंट है इस टॉपिक पर कि इफ देयर इज अ कंसेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ एज के कारण एक एक्ट लीगल से इलीगल हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसको अगर हम करते हैं नीचे, कंसेंट एज ऑफ कंसेंट को डाउन करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 70 साल तक एज ऑफ कंसेंट 16 ही थी, उसके बाद 2013 में इसको बढ़ाकर 18 किया गया। तो क्या लग रहा है कि अगर वो आता है तो कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए? देखिए, हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनको लाइक लेजिटिमेसी देगा टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू नो अबाउट कंसेंट, अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, अबाउट अदर स्टफ, जो कहीं न कहीं या किसी भी तरीके की जो सर्विसेज़ हैं वो उनको अवेलेबल होंगी। मैं अब अभी भी फिर से वही बात बोलूँगी कि जब तक हम किसी चीज़ को दबाते रहेंगे, तब तक वो चीज़ का कोई भी हमें उसे समझने की ज़रूरत है। हमें उसे दायरों में सिर्फ़ बाँध के चलने की ज़रूरत नहीं है, दायरा ज़रूरी है, लेकिन उस दायरे के साथ-साथ उसके बारे में समझ का डेवलपमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कि उसके बारे में एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तब तक दिक्कत आएगी। नहीं, तो ये बिल्कुल सही ऐसे बात कई है। केसेस हुए हैं पूजा जी, ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर दोनों बच्चे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल, बिल्कुल, दबाव बिल्कुल। बढ़ा कि ज्यादा मिलो नहीं, बातें मत करो, दोनों भाग गए। हाँ, हाँ, भागने के बाद वो हाँ, 5-10 दिन रहने के बाद फिर वापस आते हैं। ऐसी सिचुएशन में हाँ। समाज स्वीकार नहीं कर रहा, परिवार का दबाव है, डांट हाँ, फटकार नहीं कर रहे, मारपीट। तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्या रास्ता, काउंसलिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप कि इसको कैसे सबसे टैकल पहली करना चीज़ चाहिए? ये ज़रूरी है कि आप मैं वही बोल रही हूँ, ज़ोर-ज़बरदस्ती से डाँट मार के कुछ नहीं होगा, बच्चों को समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। और बच्चों को आपके पास सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जिनके ज़रिए आप बच्चों को समझ सकते हो और उनको बता सकते हैं। कई बार आप मुझे ये बताइए, जो लोग युवावस्था में अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, फिर भी लोगों के परिवार वाले जो हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं। हम ऑनर किलिंग भी देख रहे हैं, हम कितनी चीज़ें और देख रहे हैं, जो कि कानून के दायरे में भी गलत मानी गई है। लेकिन अगेन सब चीज़ों के लिए हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम उनके साथ जब जब इस तरीके की परिस्थिति आए जहाँ 2 बच्चे 16 साल या की उम्र में एक-दूसरे के साथ भाग गए या प्यार में या परिवार से अलग हो गए,
तो उनको भी समझना, परिवार को समझना, उनको समझना, और अगर आप खुद नहीं ये चीज कर पा रहे हैं तो आपके पास प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, उसको डिनाई मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ किशोरावस्था की एक दिक्कत नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द केयर टेकर्स एंड द चाइल्ड ऑल्सो है, कि उसमें इतना फेथ नहीं हुआ कि वो इस तरीके का स्टेप लेके चला गया। तो इसमें कहीं तो हमें इस बात को भी तवज्जो देनी पड़ेगी या इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करें, पेरेंट्स के साथ भी रेगुलर पेरेंटिंग सेशन के जरिए एज अप्रोप्रिएट स्कूल करते हैं, हमें बुलाया जाता है और हम बातचीत करते हैं, लेकिन अगेन एक हमारा ना पिरामिड होता है कि जो सबके लिए किया जाए, जो एट रिस्क पॉपुलेशन के लिए और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, तो ये डायलॉग 3 लेवल पर, अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो हेल्थ का हमारा एक है ढांचा, वही हमें इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा और बातचीत करते रहना पड़ेगा। किसी भी चीज को दबाने से या किसी भी चीज को बांधने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, खासतौर से आज के जमाने में जहां इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा जरूरी मिल रही है, आराम से मिल रही है, और हम राइट्स के जमाने में जी रहे हैं। हक पहले आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आ रही है। बाद में आ रही है। सिस्टम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लानी पड़ेगी अपनी। अर्चना जी, मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी बनती है, पॉक्सो से बचने के लिए इंदिरा जयसिंह मूव कर रही हैं। पॉक्सो कितना कठिन है, मतलब कितना टफ लॉ है। अगर कोई लड़की का परिवार किसी लड़के के परिवार पर केस करता है कि उसकी बच्ची के साथ गलत हुआ 16 से कम, 18 से कम होने पर, तो क्या परेशानी होती है, कैसे एक पूरा परिवार उलझता है केस मुकदमे में। पॉक्सो के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होता है उसके बाद, अगर FIR होने के बाद। ठीक है, FIR होने के बाद मैंने अभी आपको कहा कि 2 स्टेज है, एक तो 16 के पहले का और एक 16 के बाद का। ठीक है, मतलब टिल 18 के नीचे तक। ठीक है, तो जैसे ही FIR होता है तो सबसे पहले तो लोगों को, पुलिस का सबसे पहला काम होता है उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके दोनों को मेडिकल के लिए भेज देते हैं। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया। ठीक है, जो कंसर्न, अगर सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल अटैक हुआ है, तब तो दोनों के कपड़े लाप जाते हैं, बहुत सारे स्टेप से गुजरने पड़ते हैं, DNA टेस्ट होता है, लगभग अगर प्रेग्नेंट हो गई तो DNA टेस्ट हुआ। अदरवाइज उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और कोर्ट में जो वो लड़की का जो स्टेटमेंट होता है वो बंद डॉक में होता है और बंद रूम में ट्रायल होता है, जहां सिर्फ उस केस से कनेक्टेड लोग ही हो सकते हैं। कोर्ट इतना प्रिकॉशन लेता है, प्लस विक्टिम का और आप नाम नहीं ले सकते। इवन इन FIR सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR में भी आप नाम नहीं लेंगे, XYZ करके उनको डिनोट। मैं परिवार के ट्रॉमा, बच्चे के ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, कितनी परेशानी होती है, कैसे पूरा परिवार उलझ जाता है एक FIR। बिल्कुल, एक FIR के बाद लड़के का परिवार तो उस बच्चे को बचाने में लग जाता है कि अब इसको मिनिमम तो इसको 10 ईयर पनिशमेंट होना है, और 16 ईयर से नीचे लड़की है तो 20 ईयर पनिशमेंट होना है। तो आप कैसे उसको बचाएंगे, उसकी जुगत में लग जाते हैं। लड़की वाले इस जुगत में लगते हैं कि इनको कैसे परेशान किया जाए। FIR होने के बाद गवाही, डे टू डे विटनेसेस एग्जामिन होते हैं, लोग आते हैं, एडवोकेट्स, कैसे एडवोकेट्स को के साथ ट्रीट करना है, कैसे बच्ची को का एविडेंस रिकॉर्ड होना है, और लोगों के एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। तो जैसे ही FIR होता है ऑटोमेटिक दोनों पार्टी मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। बिल्कुल। और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, प्लस सोशली भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में मेरी बदनामी ना हो। लोग दोनों अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही FIR होता है लोग जान ही जाते हैं। इसी चीज से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने XYZ का नाम दिया कि आप FIR करोगे तो कोई लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, उनके पेरेंट्स का नाम नहीं आना चाहिए, ताकि उनके सोसाइटी में उनकी बदनामी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इतने हाईलाइटेड मैटर है, कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता है। बिल्कुल आ जाता है। जितना मेरा मैं पॉक्सो कोर्ट में एज एन एक्सपर्ट जा चुकी हूँ, हमारे पास केसेस भी आते हैं जब काउंसलिंग के लिए। इट्स नॉट अ वेरी फॉरगिविंग लॉ, इट इज, जिसको बोलते हैं ना कि इसके दायरे इतने सख्त हैं, and it is very pro victim and very strict towards the perpetrator। मतलब perpetrator के लिए कोई चीज रह नहीं जाती है कि वो अपनी अपील रख सके। अगर ये बात एक बार भी कह दी गई है कि हाँ ऐसा हुआ,
बस वो आखिरी चीज होती है जिसे कहा जाता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है और बहुत प्रो विक्टिम रहे ये, तो विक्टिम को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर बच्ची परिवार के दबाव में है और लड़का जो है अगर ऐसा जैसा मैम बता रही हैं, तो बहुत मुश्किल वाला टाइम है, क्योंकि इसके अंदर बेल भी नहीं होती और इसके अंदर आपके पास बहुत कुछ रह नहीं जाता है कहने के लिए। तो काफी दिक्कत वाली चीज है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ये एक स्ट्रेट लीनियर आंसर या स्ट्रेट आंसर नहीं है, इसके बहुत से पहलू हैं जिनको कंसिडर करना पड़ेगा और शायद इसके ऊपर तर्क वितर्क करके सोच विचार करके इसके लिए एक हमें ग्रेडेड स्टेप्स लाने पड़ेंगे। जी दीक्षित जी जुड़ गए हमारे साथ, समाजशास्त्री हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनकी भी राय ले लेते हैं। मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको 18 से घटाकर 16 करने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है लोगों को मतलब सोशल स्टिग्मा को समझते हुए और बच्चों की मैच्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी समझदार हो जा रहे हैं, इन तर्कों को रखा गया है। तो दीक्षित जी आपका इस पर क्या कहना है? जी, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो जो भारतीय सामाजिक संस्कृति है, परिवेश है, विविधता है, ऐसे में जो उम्र है ये 10 से 19 वर्ष के बीच की, जिसको हम एडोलसेंस एज मानते हैं, जिसमें कई तरीके के भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों से जब कोई किशोर लड़का या लड़की जब गुजर रही होती है, और उस समय ये बात रखना कि जो कंसेंट की एज है उसको 18 से 16 कर देना, मुझे लगता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से और हमारा जो परिवेश है, जिस परिवेश में हम रहते हैं भारतीय संस्कृति में, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर केवल शारीरिक रूप से अगर कोई लड़के या लड़की अगर परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक या भावनात्मक जो है और सामाजिक जो मनोदशा होती है वो उसके लिए तैयार नहीं होती है। कई बार ये जो अपरिपक्वता है किसी के बहकावे, खास करके हम लड़कियों की बात करें तो उनको, जबकि वो खुद निर्णय लेने के लिए, अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि अपने यहाँ सेक्स एजुकेशन उतनी उस तरीके से दी नहीं जाती है कि हम उनको इतना एम्पावर्ड कर पाएं, इनेबल कर पाएं कि वो अपना निर्णय ले पाएं कि उनकी क्या कंसेंट होना चाहिए। जो कंसेंट उनको किसी वजह से मिल भी जाती है तो वो कंसेंट, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, वो तो एक बहकाव या एक उम्र का प्रभाव भी हो सकता है जिसके वास्तविक दुष्परिणामों से वो अवगत नहीं होते हैं। तो और खास करके लड़कियां जो कि बहुत हमारे, अगर हम जेंडर लैंगिक समानता की बात करें तो अभी भी हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है उनको आगे लाने के लिए कई मुद्दों पे, और उनको ना उतना हम अवसर देते हैं। तो ऐसे अवसरों के अभाव में और शिक्षा के अभाव में अगर ये सहमति की उम्र अगर 18 से 16 की जाती है तो इसके दुष्परिणाम ज़्यादा सामने आएंगे। पारिवारिक मूल्यों का टकराव, क्योंकि हमारे जो मूल्य हैं वो इस चीज़ के संस्कृति इजाज़त नहीं देते हैं, तो मूल्यों का टकराव होगा, सामाजिक विघटन होगा, पारिवारिक विघटन होगा, और उसमें महिलाओं की स्थिति या लड़कियों की स्थिति। दीक्षित जी देखिए, हमारा समाज तो लिव इन को भी नहीं मानता था, लेकिन अब कानूनन उसको वैलिड माना गया, कानून बना और अब चल रहा है। तो समय के साथ बदलाव भी तो जरूरी है। अगर इसमें जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बदलाव जरूरी है, लेकिन जहाँ के वो खुद बदलाव से गुजर रही है, लड़का या लड़की है, वो खुद ही अभी बदलाव से, अभी वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि वो मानसिक रूप से अपना निर्णय ले सके इस मामले में कि उनकी कंसेंट क्या हो। कंसेंट कई बार हो सकती है, लेकिन वो वास्तव में दूरदर्शी परिणामों को देखते हुए या उनके भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार और समाज की मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हुए क्या वो सही है, ये निर्णय शायद उस उम्र में उनके द्वारा उस अपरिपक्वता में नहीं लिया जा सकता। तो बदलाव तो हो रहा है और बदलाव के कुछ दुष्परिणाम भी हम समाज में देख रहे हैं। आज जो भी विघटन है, पारिवारिक मूल्यों का या नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम उनको भी स्वीकार करें कि उसके कारण से दूसरे दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आए। तो एक बार पूजा जी से राय ले लेते हैं। पूजा जी, आपने इनकी बात सुनी, इनके विचार से 18 से 16 नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस तरीके से मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते हैं, समझदारी उतनी होती नहीं है। कि इसको किस तरीके से आप लेती हैं? तो अगर हम थ्योरी में जाएं तो कहने को तो 18 साल पे एक मानसिक विकास एक तरीके का हो जाता है, लेकिन हमारे बहुत सारे थियोरिस्ट हैं, इनका कहना है कि कुछ लोग किसी तरीके का मानसिक विकास की वो स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। तो ये शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मुझे लगेगा। मैंने आपको बोला सीधा जवाब नहीं है इस चीज का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम
इसके ऊपर बातचीत ना करें या इसके लिए कोई एक चीज चेंज ना लेकर के आए। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि उनके अंदर इस तरीके का बिल्कुल मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, वो सब भी चीजें चल रही हैं। तो इसलिए सिर्फ एक एज ऑफ कंसेंट की बात नहीं है, उससे उनको जो चीजें एक्सेसिबल हो रही हैं उसको भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है मानसिक विकास का, कईयों का तो 18 पे भी वो मानसिक विकास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं और हम उसको कंसेंट मांगते हैं। तो कोई सीधा जवाब नहीं है। सर ने जो पर्सपेक्टिव दिया वो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसमें शायद हमें थोड़े सवाल उठाने पड़ेंगे कि क्या हम आज की किशोरावस्था को और जिस तरीके के इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। आप एक सिंपल सी चीज देखिए, आजकल हर के हाथ में एक कैमरा है और कोई भी वीडियो और फोटो खींच रहा है और बना रहा है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में एक बैंगलोर के ब्लॉगर को अरेस्ट किया गया है बिकॉज उनके कुछ आपत्तिजनक कुछ उन्होंने वीडियोस लिए विदाउट कंसेंट। तो ये बड़ा ही लेयर्ड क्वेश्चन है कि कंसेंट क्या है, इसलिए इस पे चर्चा होना और इसके लिए कुछ चीजों को सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे किशोरावस्था 18 पर भी, क्योंकि कोई जना नहीं है बात करने वाला। मैं तो बहुत सारे इस एज ग्रुप को डील करती हूँ, बहुत बार ये समझ शायद 18 पर भी नहीं होती है राकेश जी। तो शायद 16 पे अगर हम उनसे बातचीत करके उनकी समझ में ज्यादा उसके ऊपर हम काम करें और फिर हम इस चीज का भी चीज देखते हुए करें तो हाँ बिल्कुल ठीक। दीक्षित जी क्या ये ऐसा ना हो कि जैसे आपने कहा कि जानकारी का अभाव है, सेक्स एजुकेशन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, भारत में ध्यान नहीं दिया जाता है, स्कूल में वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए, जो जरूरी है पहले पढ़ाना चाहिए, वो बहुत बाद में जाके पढ़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज को इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि अवेयरनेस हो, पढ़ाई में थोड़ा सेक्स एजुकेशन को ऐड किया जाए, क्योंकि आने वाला समय आपके और हमारे हाथ से बाहर है। हम कॉपी किताब से उतना पढ़ नहीं पाएंगे जितना इंटरनेट से पढ़ेंगे, और इंटरनेट ऑनलाइन से हम जितना पढ़ेंगे वहां पर बहुत सारी चीजें और भी उपलब्ध हैं। तो इसके लिए तो अवेयरनेस लाना पड़ेगा ना। दीक्षित जी क्या आपकी राय में क्या सोल्यूशन क्या है? अगर इस चीज को अगर आप नहीं मानते हैं तो सोल्यूशन क्या है? सलूशन यही है कि अभी जो प्रयास किए गए उनको और प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है, जिसमें कि शासकीय गैर शासकीय सभी संगठन जुड़े, और जो बच्चे हैं जो किशोर हैं उसको भी हम डिवाइड करें, प्री एडोलसेंस, मिड एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। तो इनके हिसाब से इनके मॉड्यूल तैयार करके इनको अलग अलग लेवल पे, अभी उनको 12 साल के हैं तो क्या शिक्षा देने की जरूरत है, 15 साल के हैं तो क्या शिक्षा देने की जरूरत है, और 18 में जब वो पहुंचते हैं तो हमें क्या उनको एजुकेशन देने की जरूरत है। 10 साल के बच्चे को हम वो चीज नहीं बता सकते जो कि 17 साल के बच्चे को हमें बताना है। तो हमें ये स्क्रीन करने की और सेंसर करने की जरूरत है। इंटरनेट पे इजीली सारा डेटा और इंफॉर्मेशन और इजीली अवेलेबल है। उसी का शायद ये है कि वो ये डिसीजन भी नहीं ले पाते कौन सी इंफॉर्मेशन उनकी काम की है, कौन सी इंफॉर्मेशन वैलिड है, ऑथेंटिक है, क्योंकि उनको तो लगता है कि इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करके वो यूज भी कर लेते हैं कई बार आगे, और उसके उनके जो फ्यूचर पेरेंटहुड, यही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने वाले हैं कल के दिन। आज के समय में आप देख रहे होंगे कितने जो पेरेंट्स हैं जो शादी के बाद कहीं उनको कंसीव करने में, बच्चे में, और उनको कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उस समय बिना जानकारी के या कम जानकारी के उन्होंने ये कंसेंट लेके और अपना जो भी रिलेशनशिप बनाई है और उसको प्रिवेंट करने के लिए या बचने के लिए कंसीव करने से वो जो कई तरीके की जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो आगे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड में बैरियर बन जाती है, और कई बार अच्छे परिवारों में उसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को उनका अधिकार ना हो अपनी लाइफ, और कंसेंट उनकी खुद की कंसेंट होना चाहिए। उनको इतना इनेबल करें, हम इतना इक्विप्ड करें नॉलेज के साथ, ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, कि वो ये निर्णय ले पाए, क्योंकि उसके पहले हमें जो लाइफ स्किल एजुकेशन है, उनके जो बदलाव हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है शरीर की उस समय, चाहे फिजिकल हेल्थ को लेके हो चाहे मेंटल हेल्थ को लेके हो, सामाजिक भी, क्योंकि सामाजिक बदलाव भी होते हैं। लड़कियां बड़ी होती हैं तो बाहर के लोग पहले बताते हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, तो वो जो बदलाव हो रहे हैं, तो उसके लिए हम परिवार को साथ में उन एडोलसेंस को जो बच्चे हैं उनको अपने अपने लेवल पे हम इतना सक्षम करें कि वो उनको जानकारी सही हो, उस जानकारी के बाद वो निर्णय लेने में सक्षम बने, और परिवार की सहमति या समाज के लिए बदलाव के लिए या जो उनके लिए भी जो काम करने की जरूरत है उसमें भी हम उस बराबरी से काम हो, ताकि उसकी स्वीकारता हो। अगर कोई भी काम सही निर्णय किया भी गया है और सामाजिक और पारिवारिक स्वीकारता नहीं है तो उसके दुष्परिणाम ही आने हैं। तो इसलिए अगर हम पूरा माहौल बनाना है तो हर चीज प्रयास करना होगा।
बिल्कुल। अर्चना जी, क्या लग रहा है, जैसे ये तो एक सामाजिक पहलू है जो दीक्षित जी ने बताया कि समाज का ध्यान रखना है, सामाजिक पहलू इन्होंने बताया। और मैं कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जानना चाहूँगा कि अगर इंदिरा जयसिंह की बात को समझा जाए और एज को घटाया जाता है, अभी कोई बात हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ दाखिल है, याचिका गई है, अभी बहुत टाइम है इन सब चीज़ों पर, लेकिन चर्चा हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर 18 से 16 होती है तो क्या राहत मिल सकती है उन बच्चों को जो इस मामले में उलझते हैं? मैं ये समझना चाह रहा था। जो वो बोल रही थी कि पॉक्सो के केसेस बढ़ गए हैं, 180% इंक्रीज हुआ है, तो उसमें क्या राहत मिल सकती है? क्या कमी आ सकती है? देखिए, राहत मिलने की बात तो बाद की बात पहले होगी। पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एज घट जाए तो भी और बढ़ा हुआ है तो भी, जिनको केस करना है वो करेंगे ही। आप उसमें फिर सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि देयर वाज अ कंसेंट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दिस सिचुएशन कि कंसेंट कहाँ है, कहाँ पे जानबूझ के किया गया है। आप देखिए, निर्भया कांड में जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम जिसने किया वो माइनर था, माइनर है, बिल्कुल। वो माइनर है। और जिन लोगों ने जो कांड किया, जो जो उसके बाद जो हीनियस क्राइम किया, वो लोग सब मेजर थे, वो अभी भी जेल में है। और वो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम किया, वो जेल से बाहर है 3 साल में। तो जी, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि एज कम करने से कुछ तो आप, जहाँ लव मैरिजेस की बात है, जहाँ पे एडोलसेंट लव की बात है, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। बट वहां पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट को मायने रखा जाएगा कि उनको ये समझना चाहिए कि जब हमारे बच्चे इस उम्र में आकर के इस तरह का काम कर चुके हैं, तो हमें अब इसको कैसे ट्रीट करना है। वो ये ना करे कि वो जाके एफआईआर करके फिर उसको परेशान करें। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप सेग्रीगेट कैसे करोगे कि ये कंसेंट है। आप उसको, अगर हमको बदला लेना है, तो मैं उसको विक्टिम मान करके, उसको एक्यूज मान करके एफआईआर करूंगी कि ये कंसेंट नहीं है। जो मैंने आपसे पहले बताया, उन लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट से उसका एज कम करके वो फोर्सफुल उनका इंटेंशन को बताया जाएगा और वो परेशान होंगे। ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, मतलब ये मुद्दा बहुत, मतलब ओपन फॉर डिबेट है, मतलब इस पे डिबेट होनी चाहिए और मतलब अच्छे से होनी चाहिए ताकि सारी चीजें सामने आए, क्योंकि दीक्षित जी का अपना पहलू है, कानूनी प्रक्रिया का अपना एक पहलू है, और जो डॉक्टर पूजा बता रही है वो एक अलग पहलू है। तो सबको मिला जुलाकर एक दिशा तय करनी, और मुझे लगता है कि उसी दिशा को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए। दीक्षित जी, हम आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर पूजा, आपका भी, थैंक आपने यू। समय दिया, वक्त निकाला। और अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 3 मेहमान जिन्होंने अपनी राय रखी। दीक्षित जी का एक सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अवेयरनेस को बढ़ाएं। डॉक्टर पूजा का भी कहना है कि काउंसलिंग, अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर अर्चना ने भी बोला कि उनका विचार ये था कि इससे बहुत तब्दीली आ जाएगी, पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे केसेस कम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि केसेस तो होंगे, ये लोगों की मानसिकता है और ये लीगल भी एक एंगल है जिस पर काम करना बाकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस खबरों में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।